भी देख लेंगे। तो हम शुरू करते हैं, ध्यान से बस एक एक बस 10 मिनट टाइम निकाल के बस सुनते जाओ, सारा खत्म। ठीक है, इतना शॉर्ट में बताएंगे, इतना कम टाइम में बताएंगे, तुरंत लगेगा कि 20 से तुरंत लगेगा कि पूरा का पूरा हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वो संख्या लिखते हैं, जैसे 3 4 5 2। ठीक है, 5 1 2 3 5। ठीक है, तो इसका हम स्थिति पूछेंगे, 2 कहाँ है, 5 कहाँ पे है, 1 का स्थिति क्या है, 3 का स्थिति क्या है, 2 का स्थिति क्या है, और सबको हम क्या कर दिए हैं, ये सारा के सारों को हम सरिया चुके हैं बढ़िया से। ठीक है, तो इसको देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगे, इसलिए हम या तो इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट से घेर देंगे, या तो हम इस वाले ब्रैकेट से घेर देंगे, किसी वाले ब्रैकेट से घेर सकते हैं। ठीक है, तो हमको बढ़िया लगता है बड़ा वाला ब्रैकेट, तो हम इसको बड़ा वाला ब्रैकेट से घेर देते हैं। ठीक है, ध्यान से बोलें कि अंत तकला एक एक बात को सुनते जाना, शुरू में तुरंत समझ में नहीं आएगा, देख रहे हैं कि ना समझ में आया तो हटा दी। ठीक है, पूरा देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत देखे 30 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट और तुरंत माइंड में चला गया। ठीक है, तो ध्यान से पूरा लास्ट तक देखो, ना समझ में आएगा उसके बाद शुरू में नहीं कि 5 2 मिनट 1 मिनट में ना समझ में आए। ठीक, लास्ट तक। तो ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखना, इसमें आपको 2 प्रकार के लाइन मिलेगा, एक तो ये लाइन मिल रहा है, एक ये लाइन मिल रहा है, और एक ये लाइन मिल रहा है। इसमें टोटल देखेंगे तो 3 लाइन है, 3। ठीक है, पड़ा हुआ, वो भी पड़ा हुआ 3 लाइन। तो जो पड़ा हुआ लाइन रहता है उस लाइन को हम रो बोलते हैं, यानी कि पंक्ति पंक्ति और पंक्ति। ठीक है, रो, यानी कि ये पंक्ति है, रो है, रो है, रो मतलब पंक्ति। ठीक है, तो क्योंकि ये पहला पंक्ति है, पहला रो है, इसलिए हम बोल सकते हैं R1, इसको बोल सकते हैं R2 और इसको बोल सकते हैं R3। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से बस लास्ट तक सुनते जाओ, बैठ के कुछ नहीं करो, लास्ट तक सुनते जाओ। इसमें एक और लाइन दिखेगा जो कि ऐसे सीधा लाइन है। ठीक है, स्तंभ के भांति, जैसे कि पिल्लर रहता है उसी के भांति है। तो ये जो खड़ा लाइन है इसको हम बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, और कॉलम, इंग्लिश में कॉलम शॉर्ट में से लिख देते हैं, तो ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ठीक है, बस इतना ध्यान में देना, फिर से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बस लास्ट तकला देखते जाओ, लास्ट अगर लास्ट में समझ में ना आया तो फिर उसके बाद। ठीक है, तो इसमें जो भी पड़ा लाइन है उसको रो बोलते हैं, जो सीधा लाइन है उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, 0 टू एडवांस, एकदम 0 से लेकर के एडवांस तकला जितना कॉन्सेप्ट रहेगा सारा देख लेंगे, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो जो पड़ा हुआ लाइन है उसको रो बोलेंगे, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और इसको बोलेंगे कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। ठीक है, इसके बाद अगर हम पूछें, ध्यान देना कि पहले रो और पहले कॉलम में क्या याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखना कि पहले पड़ा था अब सीधा हो गया, पहले पड़ा था अब सीधा हो गया, यानी पहले रो था अब कॉलम हो गया, पड़ा फिर सीधा हो गया, पहले पड़ा हुआ था अब सीधा हो गया, यानी कि पहले रो की संख्या को लिखना उसके बाद कॉलम। तो आपको गिनती आता है, आप गिनो और बताओ कि इसमें टोटल रो की संख्या कितना है। 1 2 3, तो हम बोल दिए कि 3 है। आप गिनो और बताओ कि इसमें टोटल कॉलम की संख्या कितना है। 1 2 3, हम गिने और बोल दिए कि इसमें कॉलम भी 3 हुए। ठीक है, यानी कि ये जो घर बनाए हैं ये 3x3 का है, यानी घर का जो कोटी है, ठीक है, यही इसी को ऑर्डर बोलते हैं, ये जो है 3x3 का है। क्यों? रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या भी 3। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल दें, बोले 3 2 2 4 और 1 और 2। ठीक है, और पूछे कि बताओ इसका कोटि कितना है, कितना बाई कितना का, इसका साइज बताओ, कोटि बताओ। तो पहले रो की कॉलम, तो पहले पड़ा था अब सीधा हो गया, यानी पहले रो उसके बाद कॉलम। तो पहला रो तो R1, दूसरा रो तो R2, और ये तीसरा वाला रो तो R3। ये पहला हो गया पंक्ति, ये दूसरा हो गया पंक्ति, ये तीसरा, और जो खड़ा है उसको स्तंभ बोलते हैं, यानी कॉलम। तो ये हो गया पहला कॉलम और ये हो गया दूसरा कॉलम, यानी कि इसमें कॉलम की जो संख्या है वो 2 है। अब आप लोग बता सकते हैं कि इसका कोटि कितना है। तो पहले रो उसके बाद कॉलम, तो रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2, तो इसका कोटि हो गया 3/2। ठीक है, अगर हम पूछे कि बताओ इसमें टोटल अवयव कितने हैं, अवयव, टोटल अवयव कितने हैं, तो गिनने की आवश्यकता ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधे इसका कोटि देखो, 3/3 का है, 3 3 9, टोटल 9 अवयव हो जाएंगे। इसमें बताओ कि अवयव कितने हैं, तो इसका कोटि देखो 3/2, यानी टोटल 6 अवयव हो जाएंगे। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक तो हम समझ गए कोटि कि रो की संख्या, पड़ा हुआ जो है उसको गिनो, जो खड़ा है सीधा उसको गिनो। ठीक है, रो की संख्या
और कॉलम की संख्या वो उसका कोटि हो जाता है, गुना कर देते हैं अवयव हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा अब गहराई में ध्यान से एक बात को समझना है, हम गहराई। तो हमसे क्या बोला कि तुम क्या करो, हमसे बोला, ठीक है, क्या कि तुम क्या करो, एक आव्यूह बनाओ, आव्यूह बनाओ। वो जो तुम आव्यूह बनाएगा उसमें टोटल 3/3 का कोटि होना चाहिए, यानी कि उसका साइज है वो 3/3 का होना चाहिए। तो हमसे बोला कि एक अवयव बनाओ जिसका कोटि 3/3 का होना चाहिए, उसका साइज 3/3 का होना चाहिए। ठीक है, तो हम बनाते हैं। इसमें क्या है, मतलब इसमें हमको रो की संख्या केवल रखना है 3 गो और कॉलम भी केवल रखना है 3 गो। ठीक है, तो उसके अंदर का एलिमेंट को क्या लिखे हम, तो हम मान जाते हैं कि इसके अंदर का जो भी एलिमेंट है वो ए है। ठीक है, तो ध्यान से बस लास्ट तक ला देखते जाओ। तो ए ए ए ए ए और ए और ए और ए, ध्यान से इसको देखिए और बताइए कि इसमें रो का संख्या कितना है। तो हम बता दिए कि इसमें रो का संख्या जो है 3 है। फिर देखो और बताओ कि इसमें कॉलम की संख्या कितना है, तो हम देखे और बता दिए कि इसमें कॉलम की संख्या भी 3 है। अब बताओ कि इसका कोटि कितना है, तो पहले रो उसके बाद कॉलम, इसका कोटि 3/3 का है। अब बताओ इसमें टोटल अवयव कितने हैं, तो 3 3 9 अवयव जो है टोटल 9 है। ठीक है, तो ये इसका ऑल ओवर स्ट्रक्चर हो गया, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान देना, हम कैसे पता चलेगा कि इसका स्थिति कहाँ पड़ी है, इसका कहाँ पड़ी है, इसका कहाँ पड़ी है। ठीक है, तो फिर से वही बात, पहले रो उसके बाद कॉलम। अगर हम बात करें इसका स्थिति का, तो आप आंख है, सबके पास आंख है, तो देखो और बताओ कि ये जो है केमा रो में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा केमा रो में है। तो हम देखें तो पता चला कि ये जो है पहला रो में है। ठीक है, पहले वाला लाइन में तो है ये खड़ी, देखो तो सबके पास आंख होगा, बढ़िया से देखो, ये पहला वाला रो में है। कॉलम केमा में है, तो फिर से अपन अपन आंख से देखो, जो कॉलम है पहला में है। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछे बताओ इसका स्थिति कहाँ पड़ी है, केमा रो में है, पहला रो में है, कॉलम केमा में है, तो ये दूसरा कॉलम में है। ठीक है, ये जो यहाँ पड़ी खड़ी है ये बताओ केमा रो में है, पहला, कॉलम केमा में है, तो तीसरा। ये इसका स्थिति हो गया 1 1 1 2 1 3। फिर से आंख खोलो, देखो और बताओ, अगर अभी भी पता ना चल रहा है तो आंख में दिक्कत है। देखो और बताओ, केमा रो में है ये, तो ये दूसरा रो में है, केमा कॉलम में है ये, तो ये पहला कॉलम में मिलता है। ठीक है, फिर देखो बताइए केमा रो में है ये वाला, तो दूसरे रो में है लेकिन कॉलम दूसरका में है, केमा रो में दूसरे के रो में है लेकिन कॉलम तीसरका में है। ठीक है, इस तरह से इसको भी केमा रो में है तो पहला कॉलम, सॉरी केमा रो में है तो तीसरका, कॉलम बताओ केमा में है तो पहले का, केमा रो में है दूसरा का लेकिन कॉलम वो भी दूसरा का, सॉरी। अब ये बताओ कि केमा रो में है तो तीसरा का और कॉलम तो कॉलम भी तीसरा का। ठीक है, तो हम सारा का स्थिति आराम से बता सकते हैं, बस देखो केमा रो केमा कॉलम। उसी तरह से हम आपसे अगर पूछें कि बताओ इस वाले अभी में आपको बताना है कि A32 कहाँ पड़ी है, कितना है A32। ठीक है, यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, जाओ तीसरा रो में, पहला रो में नहीं जाना है, दूसरा रो में भी नहीं जाना है, तीसरा रो में एंट्री कर चुके हैं हम, और तीसरा रो में दूसरा कॉलम में जाना है, तो ये तो पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम ये है, यानी कि आंसर मेरा हो गया 3। ठीक है, इस तरह से हम पूछे कि बताओ ये 2 1 पहला रो में जाना है, नहीं, दूसरा रो में जाना है, जी दूसरे रो में जाना है। ठीक है, तो प्रवेश कर गए, दूसरा रो में भी केमा कॉलम में, तो पहल का कॉलम में, तो यह है पहल का कॉलम में, दूसरा रो में प्रवेश करो और पहल का कॉलम को पकड़ लो, यानी कि आंसर 5। ठीक है, इस तरह से अगर हम पूछे कि बताओ ये 2 3, तो रो दूसरका में, कॉलम तीसरका, क्या पहल का रो में जाना है, नहीं, क्या दूसरका रो में जाना है, हाँ दूसरके में जाना है, तो प्रवेश करेंगे, क्या दूसरका रो में पहल का कॉलम है, नहीं पहल का कॉलम नहीं है ना, दूसरका कॉलम है, कॉलम तीसरका है, यानी कि ये 2 3 बराबर 3। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका स्थिति पहचानेंगे। तो पहले तो हम क्या देख लें, अवयव का कोटि देख लें, उसका स्थिति देख लें कि हम कैसे पहचानेंगे 2 1 कहाँ है, 2 2 कहाँ है, 2 3 कहाँ है, ये सब सब। ठीक है, अगर इतना बात समझ में नहीं आया तो हम सारा कॉन्सेप्ट इसमें बता दिए, थोड़ा सा ऐसे करके पीछे करना, फिर से देख लेना, फिर पीछे करना, फिर से देख लेना। ठीक है, अगर यहाँ तक ला बात पता चला, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, और एक सवाल को बनाते हैं, वहां से हम सारा चीज को पूरा क्लियर समझ लेंगे, बस एक सवाल। ठीक है, मिटाना पड़ेगा जी।
तो हम लिखते हैं, सवाल है कि एक 3x3 नहीं 2 लेके चलते हैं, एक 2x2 कोटि वाले, लो ना 3x3 ले लेते हैं, एक 3x3 कोटि वाले आव्यूह की रचना करें यदि aij बराबर i माइनस जे बटा में दो, ठीक है, ये सवाल है। तो हमको इसको बनाना है कि 3x3 कोटि वाले अवयवी की रचना करें यदि aij बराबर i माइनस जे बटा 2। तो बस जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसा देखते जाओ, ठीक है। तो हमको बोला है कि एक 3x3 कोटि वाले अवयवी की रचना करो, तो हम मान जाते हैं कि माना कि कोई अवयव ए 3x3 कोटि का है, राइटिंग के हम नजर नहीं लगाना है। तो मान गए कि 3x3 कोटि वाला कोई अवयव ये है। 3x3 कोटि कहने का मतलब हुआ कि रो के गो 3 गो अभी बताए, कॉलम में के गो 3 गो अभी बताए, ठीक है। यानी कि हमको ऐसा अवयव बनाना है जिसमें टोटल रो भी 3 गो होना चाहिए और कॉलम भी 3 गो होना चाहिए, ठीक है। ए और ए और ए और ए और ए और ए, ठीक है। आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं, ना कि 5 क्लास और 2 क्लास और पहला दूसरा आड़ी बाड़ी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं देखो और बताओ कि रो की संख्या क्या हुआ है, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, यानी कि इसमें जो है रो की संख्या 3 हुआ है। कॉलम किए हुए गिन के देखो, तो ये मेरा पहला कॉलम, ये मेरा दूसरा कॉलम और ये मेरा तीसरा कॉलम, यानी कि इसमें कॉलम की संख्या भी 3 हुआ है। कोटि कितना हो जाएगा तब, तो रो की संख्या और कोटि की संख्या, इसी को तो हम बोलते हैं, सॉरी रो की संख्या कॉलम, इसी को तो बोलते हैं कोटि, यानी 3x3 कोटि का। यानी कि हम अवयव का रचना लगभग कर चुके हैं जो कि 3x3 कोटि का है। अब थोड़ा सा इसका स्थिति लिख देते हैं। बताइए केवा रो में है, पहले रो उसके बाद कॉलम, तो ये मेरा है पहला रो में और पहला कॉलम, ये भी जो मेरा है पहले रो में है लेकिन कॉलम दूसरका में है, ये भी मेरा पहले के रो में है लेकिन कॉलम तीसरका में। आंख से ध्यान से देखो, ये जो मेरा है दूसरा रो में है, कॉलम पहलका में है। ये जो मेरा रो तो दूसरके में है और कॉलम भी दूसरका में है। रो तो दूसरके में है लेकिन कॉलम तो तीसरा में है। पहले रो तो रो है तीसरा, कॉलम पहला। रो तो तीसरे ही है, कॉलम दूसरका है। रो तो तीसरा है और कॉलम भी तीसरका है। तो हम इसका ये स्थिति लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक लोग कुछ ना कुछ हमको स्ट्रक्चर दिखाई दिया कि कुछ ना कुछ अवयव ऐसा लगेगा। अब इसमें ध्यान देना कि हम लिखें 8 2 3 कहीं पे अगर लिखे हैं तो पहले जो ये लिखा हुआ रहता है इसको हम रो और इसको हम कॉलम नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं जे। याद रखना, जो पहले रहेगा उसको आई, जो बाद में रहेगा उसको जे, ठीक है। ठीक है, तो हमसे कंडीशन बोला था कि तुम जो ए आई जे रखना, ए आई जे वो रखना आई माइनस जे बटा 2, ठीक है। तो पहले हम मान निकालते हैं a11 का, फिर a12 ऐसे करके निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं 11 का, तो a11 बताओ इसमें i कितना 1 और j भी कितना 1, तो i के जगह पे रखो 1 माइनस j के जगह पे रखो 1 और बटा में 2 है, एक में से गया 0 बटा 2, 0 के बटा में कुछ और है 0 होता है। आम बटा 0 0, इमली बटा 0 0, अनार बटा 0 0, अपना नाम रख लो, बटा में 0 कर लो, बराबर तुम 0 हो जाओगे, ठीक है। दूसरे का हमको अगर निकालना है a12, बताओ i कितना 1 और j कितना 2, फॉर्मूला लगाना था i माइनस जे बटा 2, i माइनस जे बटा 2 घटेगा माइनस से 1 बटा 2। क्या हम घटाओ बताएं कि माइनस 1 कैसे आया, 2 में से 1 घटेगा 1, माइनस में जो ज्यादा होता है उसी का मान लिखाता है, ठीक है। इसी तरह का से हम निकाल लेंगे a12 निकाले थे ना, a निकाल लेते हैं 1 3, तो फॉर्मूला कहता था i माइनस जे बटा 2 रखना, प्रश्न से ही तो बोला था i कितना 1 और j कितना 3, तो i माइनस जे बटा 2 घटाएंगे तो माइनस 2 बटा 2 बराबर में माइनस 1, घटाओ बताएं 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस वाला मान ज्यादा है तो माइनस में काट जाएगा एक बार में तो 1। इसी तरीका से हम निकालेंगे a21, तो i 2 j1, तो बोलता था प्रश्न में कि i माइनस जे बटा 2 करना, तो i 2 j 1 बटा 2 घटेगा 1 बटा, निकालते हैं 2 2 a 2 2, ठीक है।
आई मतलब 2 और जे मतलब है 2, तो आई माइनस 6 और बटा में 2 यानी 0/2 यानी कि 0। अब हम निकाल लेते हैं 823 तो कहता था आई माइनस j/2, आई माइनस j/2 घटेगा -1/2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम निकाल लेते हैं 31 a31। ठीक है, तो आई माइनस j/2 आई 3j1 आई 3j1/2 घटेगा 2/2 बराबर 1। फिर निकाल लेते हैं a32, तो वही आई 3j2 आई 3j2 तो आई माइनस j/2 यानी 1/2। फिर निकाल लेते हैं a33, तो वही आई माइनस j/2 यानी कि 0/2 बराबर। ठीक है, सारा चीज निकाल लिया, बस यहाँ पर उठाओ, यहाँ पर रख दो, हम बन चुका है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो उठा करके आप उठा करके रखते हैं, तो यहाँ पर ही रहता है a11 कितना आया 0, a12 रहता है यहाँ पर ही, जो क्या है -1/2, a13 -1, a21 1/2, उसके बाद 0 -1/2। ध्यान रखो a23 यहाँ पर ही रहता है, यहाँ पर ही रख दिए। a31 यहाँ पर ही रहता है, यानी कि यहाँ पर एक रहेगा। a32 का स्थिति यहाँ पर ही है, 32 आया 1/2 तो यहीं पर ही रखे हैं। a33 का स्थिति यहाँ पर ही है, 0 आया यहाँ पर ही रखे। अब ये जो आया वो हमारा एक हम 3x3 कोटि वाले अवयव की एक रचना कर दिए। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें एक प्रश्न हम 1 से 2 प्रश्न और बताएंगे, फिर इसके बाद प्रश्न वाली 3 जो 1 है वो आप पढ़ें। ठीक है, बाकी जो कठिन प्रश्न रहेगा एनसीईआरटी का उसको भी हम यहाँ पर ही बता दें। ठीक है, और अगला बार जो है हम अवयव का जोड़ घटाव गुणा ये सब बताएंगे।